ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मित्रों, महादेव जी की कृपा हमेशा आप लोगों पर बना रहे। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं कि हरतालिका तीज के व्रत में क्या क्या खाना चाहिए और सरगी कैसे लेनी चाहिए, व्रत का पारण कैसे करें और सास को थाली कैसे दे, क्या क्या सामग्री उसमें रखनी चाहिए और जिनकी सासू माँ नहीं है वो क्या करे। साथ ही साथ मित्रों, हरतालिका तीज पर एक चीज आपको जरूर खा लेनी चाहिए और गलती से भी 3 महिलाएं हरतालिका तीज का ये व्रत कभी ना रखें। पति हो जाता है बर्बाद, भगवान शिव और माँ गौरी आपकी झोली खुशियों से भर देंगे, हो जाओगे धनी। मित्रों सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो आइए मित्रों, इस वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। नमस्कार मित्रों, आप लोग देख रहे हैं द सनातन ज्ञान। मित्रों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की जानकारी वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिलते रहे। दोस्तों, हरतालिका तीज मुहूर्त भाद्र पक्ष के शुक्ल पक्ष तृतीय तिथि 5 सितंबर 2024 को दोपहर 12:21 से शुरू हो रही है। तिथि का समापन 6 सितंबर दोपहर 3:01 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार शुक्रवार 6 सितंबर के दिन हरतालिका तीज का व्रत किया जाएगा। इस दौरान पूजा का मुहूर्त प्रातः काल 6:02 से सुबह 8:33 तक रहेगा। मित्रों, हरतालिका तीज पर पहले सरगी ली जाती है। आइए जानते हैं मित्रों, सरगी कैसे ली। हरतालिका तीज व्रत शुरू होने से पहले, सूर्य उदय से पहले या मध्य रात्रि में महिलाएं सरगी करती हैं। सरगी में नमक युक्त भोजन नहीं करते। साथ ही मित्रों, सरगी में बहुत ही भारी भोजन ना करें जिससे आपको उपज की समस्या हो जाए। सरगी में फल, जूस, नारियल पानी, ड्राई फ्रूट्स और मुरब्बा खा सकती हैं। इससे आपको एनर्जी मिलेगी और डिहाइड्रेशन नहीं होगा और साथ ही आपको व्रत के दिन भूख भी नहीं लगेगी। यदि आप इस व्रत को निर्जल नहीं रख सकती हैं तो आप व्रत रखने से पहले संकल्प लें। पारण में शामिल करें ये चीजें। हरतालिका तीज के अगले दिन पारण किया जाता है। मान्यता है मित्रों, चतुर्थ तिथि के लगने के बाद ही पारण करना चाहिए। व्रत का पारण कभी भी नमक युक्त भोजन से नहीं करना चाहिए। आप पानी, शरबत, फल या मीठे से व्रत खोलें। पारण में धीरे धीरे पानी पिएं, फिर किस मीठी चीज का सेवन करने और प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही नमक से बना भोजन मुंह में डालें। मित्रों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि भगवान शिव और माता पार्वती को बेल फल अर्पित करने के बाद प्रसाद स्वरूप में पूरे परिवार को खाना चाहिए। इससे आपके घर में हमेशा कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी, घर में लक्ष्मी का आगमन होगा। इस दिन बेल खाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इस दिन बेल का फल आप प्रसाद स्वरूप में पूरे परिवार को बांटे और खिलाएं, क्योंकि मित्रों बेल में समस्त देवी देवताओं का वास होता है। मित्रों, व्रत संपूर्ण होने के बाद सास को थाली दी जाती है। आइए जानते हैं मित्रों, थाली में कौन सी सामग्री रखनी चाहिए जो कि शुभ मानी जाती है। इसके दिए बगैर आपका व्रत अधूरा ही रहेगा। थाली में आप कोई सुंदर साड़ी में सफेद मत देना तथा बिंदिया, बिछिया, चूड़ियाँ, मेहंदी, महावर तथा नेल पॉलिश, कुमकुम, कंघी, मिठाई और दक्षिणा अवश्य डालें। और अगर आपकी सासू माँ नहीं है तो आप इसे अपने ननद को दे सकते हैं या बाहर आप किसी भी बुजुर्ग महिला को दे सकते हैं जिसे आप अपना मानते हैं और उनका आशीर्वाद आप अवश्य ले लें, तभी ही व्रत संपूर्ण और सफल माना जाता है। मित्रों, हरतालिका तीज के व्रत में तीज माता को ये 3 चीजें कभी भी अर्पित नहीं करना चाहिए। ये 3 चीजें माता को चढ़ाने से व्रत टूट जाता है, पति पर घोर विपदाएं आ जाती है और उल्टा आप पाप के भागीदार हो जाते हैं। ऐसा घोर पाप आप कभी मत करना। आइए जानते हैं मित्रों, सबसे पहली चीज है माता को अर्पित की जाने वाली सामग्री, जैसे कि टूटे हुए चावल कभी अर्पित नहीं करने चाहिए। टूटी हुई चौकी, खंडित चौकी नहीं होनी चाहिए। चौकी पर हमेशा लाल कपड़ा बिछाना चाहिए। मंदिर में भूलकर भी माचिस नहीं रखनी चाहिए, बहुत ही अशुभ माना जाता है। इस दिन फलों में नाशपाती कभी भी अर्पित नहीं करना चाहिए। हरतालिका तीज पर कभी भी सफेद कपड़ा दान नहीं करना चाहिए और ना ही पहनना चाहिए। इस दिन जितना ज्यादा हो सके हरे, पीले, गुलाबी, लाल रंग पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है। मित्रों, हरतालिका तीज पर माता को श्रृंगार अर्पित किया जाता है। श्रृंगार हमेशा नया होना चाहिए।
चाहिए। टूटा हुआ श्रृंगार कभी अर्पित नहीं करना चाहिए। माता की पूजा में कलश पर हमेशा नारियल को लेटा कर रखना चाहिए। खराब नारियल अर्पित नहीं करना चाहिए तथा पूजा में टूटे हुए चावल अर्पित नहीं करना चाहिए। मित्रों, हरतालिका तीज पर कभी भी किसी की चुगली आदि नहीं करना चाहिए। इस दिन पति पत्नी को दूरी बनाकर रहना चाहिए। सात्विक भोजन करना चाहिए। इस दिन बड़ों का सम्मान पूर्वक ध्यान करें। इस दिन मुख से गंदे विचार ना बोलें, क्योंकि यह व्रत पति से संबंधित है, इसीलिए पति का सम्मान करें। पति को भूल कर भी गाली ना दें। इस दिन लहसुन प्याज का खाना घर के अंदर कभी नहीं बनाना चाहिए। मांस मदिरा आपके आसपास भी ना हो। शास्त्रों के अनुसार अगर आप हरतालिका तीज का व्रत ना रख सकें तो कम से कम अपने हाथों में हरी भरी चूड़ियां अवश्य पहन ले। मेकअप, श्रृंगार आदि अवश्य करें। इससे आपके पति पर कष्ट नहीं आएंगे। मित्रों, मासिक धर्म में हरतालिका तीज का व्रत अवश्य रखना चाहिए, परंतु देवी देवताओं की प्रतिमा को स्पर्श ना करें। व्रत का पालन आप वैसे ही करें जैसे आप बाकी दिनों में करते चले आ रहे हैं। इससे आपको उतने ही फल की प्राप्ति होगी जितने की आप हकदार हैं। मित्रों, हरतालिका तीज पर शाम के समय इन 3 चीजों को कभी किसी को नहीं देना चाहिए, नहीं तो आपके घर की लक्ष्मी हमेशा के लिए दूसरे के घर में चली जाएगी। पहली चीज है नमक। शाम होते ही घर का नमक किसी को नहीं देना चाहिए और ना ही लेना चाहिए। दूसरी चीज है तेल। शाम ढलते ही घर का तेल किसी को नहीं देना चाहिए। तीसरी चीज है दूध। हरतालिका तीज पर शाम के समय घर पर रखे दूध को कभी किसी को नहीं देना चाहिए, नहीं तो आपके घर में से सुख समृद्धि सब चली जाएगी। मित्रों, हरतालिका तीज का व्रत 3 शादीशुदा महिलाओं को गलती से भी नहीं रखना चाहिए। बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। ऐसी महिलाओं का व्रत कभी सफल नहीं होता, महापाप माना जाता है। माता पार्वती हो जाती है क्रोधित। मित्रों, आप ऐसी गलती कभी ना करें, वरना लग सकता है श्राप। नंबर 1, चरित्रहीन महिला। मन में गंदे विचार। एक चरित्रहीन महिला के आराधना से हमेशा दूर रहते हैं भगवान। ऐसी महिला की पूजा कभी स्वीकार नहीं होती। अगर हम शास्त्रों की माने तो अगर आपके मन में गंदे विचार आते हैं और आप दूसरों के प्रति गलत भावना अपने मन में रखते हैं तो आप भगवान की पूजा कभी नहीं कर सकते। ऐसी शादीशुदा महिलाओं से हमेशा क्रोधित रहती है माता पार्वती। माँ इनकी पूजा कभी स्वीकार नहीं करती। अगर आपका मन आपके पति के लिए सच्चा है तभी पूजा व्रत आदि स्वीकार होती है। आप हरतालिका तीज व्रत रख सकती हैं। माता पार्वती साक्षात ऐसी महिलाओं को आशीर्वाद देती है। मित्रों, नंबर 2, अधूरी शादी। खास तौर से सुहागिन स्त्रियों के लिए हरतालिका तीज बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं मित्रों, शास्त्रों के अनुसार जब तक आप हिंदू रीति रिवाजों के साथ शादी नहीं करते, यानी आप 7 फेरे नहीं ले लेते, तब तक आप इस व्रत को रखने में सक्षम नहीं हैं। शास्त्रों में इस बात की कतई मनाही है। अगर आपने कोर्ट मैरिज भी की है तो भी आप इस व्रत को रखने में सक्षम नहीं हैं। पहले आप अग्नि के 7 फेरे लें, तभी ही आप हरतालिका तीज का व्रत रख सकते हैं। और अगर आप शास्त्रों के विरुद्ध ऐसा करते हैं तो आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। माता पार्वती आपसे नाराज हो सकती है। मित्रों, नंबर 3, कुंवारी कन्याएं हरतालिका तीज का व्रत रख सकती हैं। अगर पाना है अच्छा वर तो हरतालिका तीज का व्रत अवश्य रखें। मित्रों, नंबर 4, तलाकशुदा महिला। मित्रों, शास्त्रों के अनुसार किसी भी धार्मिक कार्य में पत्नी का होना आवश्यक माना जाता है। इन दोनों के बगैर भक्ति पूजा पाठ अधूरी मानी जाती है। अगर आपका तलाक हो गया है या पति से झगड़ा हो गया है और आप नाराज होकर चली गई हैं, तो हरतालिका तीज का व्रत आप कभी ना रखें, क्योंकि मित्रों यह त्योहार प्रेम का है। इसीलिए आप दोनों को एक होना पड़ेगा, तभी ही आप हरतालिका तीज व्रत रखने में सफल होंगे और माता पार्वती भी प्रसन्न होती है। मित्रों, हरतालिका तीज पर ये चीजें अवश्य दान करना चाहिए। इससे पति की उम्र बढ़ जाती है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। हरतालिका तीज पर इन चीजों का दान करने से बगैर व्रत रखे ही संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। इन चीजों का दान आप जरूर करें। मित्रों, हरतालिका तीज पर मान्यता है कि इस दिन सुहाग के सामान के साथ साथ मंदिरों में फल का दान भी करना चाहिए, जिससे घर में सुख समृद्धि आती है। इस दिन सुहाग की सामग्री दान करने से जीवन में धन वैभव की कभी भी कमी नहीं होती। लेकिन याद रहे मित्रों, सभी श्रृंगार बाजार से नया खरीद कर ही दान करें। और मित्रों, हरतालिका तीज पर गेहूं, जौ का दान सोने के दान के देने के बराबर होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तीज के व्रत में गेहूं का दान बहुत ही शुभ फल प्रदान करता है। अगर आपके पास गेहूं या जौ नहीं है तो आप किसी जरूरतमंद को आटा भी दान दे सकते हैं। मित्रों, हरतालिका तीज पर किसी ब्राह्मण महिला या गरीब को
वस्त्र दान जरूर करें। मान्यता है कि महादेव और देवी पार्वती बहुत ही प्रसन्न होती है और अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद मिलता है। मित्रों, शास्त्रों के अनुसार हरतालिका तीज पर चावल का दान बहुत ही शुभ माना गया है। कहा जाता है कि मित्रों, हरतालिका तीज पर चावल का दान करने से शुक्र ग्रह से संबंधित सभी ग्रह समाप्त हो जाते हैं, परिवार में सुख शांति आती है, भगवान शिव और माता गौरी दोनों हाथों से भक्त की झोली भरेंगे। माना जाता है कि मित्रों, हरतालिका तीज पर गुड़ का दान करने से उत्तम फल प्रदान होता है। इस दिन गुड़ का दान करने से महिलाओं को स्वास्थ्य लाभ मिलता है, पति सदैव कामयाब रहता है, घर में दौलत का आगमन होता है, धन लक्ष्मी सुख समृद्धि सब कुछ हासिल हो जाता है। गुड़ का दान करने से रिश्तों में मिठास आती है, जीवन सुगम हो जाता है। मित्रों, अगर आप अखंड सौभाग्यवती का वरदान पाना चाहते हैं तो माता पार्वती के लिए कमेंट बॉक्स में लिखे जय माता पार्वती। माता पार्वती के लिए तो मित्रों एक लाइक तो बनता है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है मित्रों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दे, ताकि इसी तरह की ज्ञान की वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिलते रहें। तो मिलता हम अगली वीडियो में मित्रों, एक नई जानकारी के साथ, एक नए ज्ञान के साथ, एक नए थॉट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।